भोपाल पहुंचा, सत्संग में गया। सत्संग में फिर बोलने का, कुछ शेयर करने का मौका लगा। नॉलेज वही वाला था, लेकिन दूसरे ढंग से आज प्रेजेंट हुआ। तो तो ये भी समझ में आता है, ये मैंने शेयर किया कि नॉलेज को सही समय पर, सही स्थान और सही शब्दों में बोला जाए ना तो अच्छा होता है। और और क्या, तो कल परसों पूजा में, एक तो ये हमने हालांकि पहले भी बात किया है, हम सब ना जीवन की अलग अलग स्टेज में है। ये क्या बोलेंगे उसको, जैसे एक छोटे बच्चे को अगर लें हम, फर्क नहीं पड़ रहा। तो छोटा बच्चा अगर कुछ करता है ना तो जनरली उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। बच्चा अगर मार्केट में टॉफी के लिए जिद कर रहा है तो नहीं बोलेगा कोई कुछ, नहीं। लेकिन अगर कोई कोई बड़ा आदमी करे तो वही अगर कोई बड़ा इंसान, हमारे आपके जैसा कोई अगर मार्केट में वैसे जिद करे तो फिर क्या होगा? तो फिर ना हमारा वो जजमेंटल माइंड खड़ा हो जाता है, नहीं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, जैसे ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है। एक बार मैं रांची में था ना, तो एक अपनी डिवोटी, उस समय एमबीए में थी, वो आई और उसका एक प्रोजेक्ट रूरल एरिया में था। रूरल में नहीं, रांची शहर के स्लम में था। तो वो स्लम में ये बता रही थी उस प्रोजेक्ट में कि अगर मोटरसाइकिल कार वगैरह यूज करते हैं ना तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने सारी बात उसकी सुनी। तो मैंने उसको दो चीज के लिए ना अवेयर करा है। एक तो ये कि तुम कैसे गए थे, तो स्कूटी से गए थे, ठीक। दूसरी बात ये है कि जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी, मतलब उस क्षमता नहीं रही, उसकी क्षमता ही नहीं रही साइकिल खरीदने की, उसके पास अगर पैसा आएगा तो सबसे पहले साइकिल खरीदेगा। अधिक पैसा आएगा तो क्या करेगा? बाइक खरीदेगा। और अधिक आएगा तो गाड़ी लेगा, चार पहिया जो भी। ठीक है कि नहीं? बात तो ठीक ही है। अब क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक सोशल सोशल स्टेटस नहीं है, उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ने की एक निशानी है। अपने जीवन में आगे बढ़ा तो उसने ये किया। तो आप ऐसी जगह जाकर के अगर इस तरह से बोलेंगे ना तो वो नहीं समझे। करेक्ट ना? उसी तरह ना बहुत बार हम लोग
सब अध्यात्म में तो आ ही गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो अलग अलग तरह की प्यास है वो बुझ गई हो। किसी को गाना अच्छा लगता है तो वो क्या सत्संग बोलते सर? गाएगा ही गाएगा या गाएगी ही गाएगी। गाने ना मिले तो शायद मन शांत हो जाए। जिसने कभी नाम नहीं कमाया, नेम फेम नहीं कमाया, उसकी अवस्था कैसी होगी। तो दूसरों को देख कर ना जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो अपनी चेतना की किस अवस्था में है। और इसलिए भी जज नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अंततः इसका प्रभाव हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों ये बोलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि हम जो भी देख रहे हैं वो हमारी सृष्टि। जो देखने वाला है वही अपनी सृष्टि का निर्माण कर रहा है, ये वेदांत बोलता है और ये क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है। ये बात पकड़ में आई क्या? जो देखने वाला है वो अपनी सृष्टि का निर्माण कर रहा है केवल देखने भर से। तो देखने वाला जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये सब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज है, इसीलिए हम देख रहे हैं वो चीज। इसको फिर से बोल रहा हूँ, हमने ना वो एक बार डिस्कस किया था, क्वांटम फिजिक्स का वीडियो देख के डिस्कस किया था। इसको ना हमको ध्यान रखना है, देखने वाला अपनी सृष्टि का निर्माण भी कर रहा है। जब देखने वाला बाहर के बजाय अंदर अपने आप को ले जाता है और अंदर स्थापित हो जाता है, तब वो समाधि की स्थिति में चला जाता है। तब पूरी सृष्टि जो है वो जो उसको दिख रही थी वो समाप्त हो जाती है। और राजा जनक की जो कहानी है ना, हमने बहुत लाइटली, बहुत हल्के ढंग से लिया है कि वो अपने इसमें दरबार में बैठे थे और उनको ऊँध गए, उन्होंने कुछ सपना देखा, तो वो अब कंफ्यूजन में पड़ गए कि सत्य क्या है। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात है, पर क्वांटम फिजिक्स में और वेदांत में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब अभी लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हैं, डिवाइस के सामने, पर जब हम सो जाते हैं और सपने में अगर हमको दिख रहा है लैपटॉप, तो सच है या नहीं? तो हमने जो अष्टावक्र गीता का इतना हल्के ढंग से इस कहानी शुरुआत को लिया है ना, हमको इसको बहुत गहराई से देखना चाहिए। क्वांटम फिजिक्स में जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बाद में बोला भी, जैसे आइंस्टाइन ने खुद बोला कि मान लीजिए, मान लो तुमने कुतुब मीनार नहीं देखी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुतुब मीनार का अस्तित्व नहीं। ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। पर क्वांटम फिजिक्स बात जिस लेवल पे कर रहा है ना, वो अगर आपको याद है, साइंस में ना इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसमें ये देखा गया कि जब कोई देखता, इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया और दो होल थे, दो क्या बोलेंगे शीट थे और दोनों में होल था। जब कोई नहीं देख रहा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव करता था वो एक अपना जैसे भी, और जैसे ही कोई देखता था इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो जाता था। यही है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये फिर
साइंटिस्ट काफी लोगों को ना बहुत इस पर काम करने के लिए प्रेरित किया इस चीज ने, और लास्टली जो वो पिछले वर्ष नोबेल मिला ना, नोबेल प्राइज, द वर्ल्ड इज नॉट रियल, इसीलिए क्योंकि देखने वाले के कारण वो सृष्टि हो गई। तो हम जो भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा है। मान लीजिए किसी में लालच दिख रहा है, किसी में क्रोध दिख रहा है, वो अपनी जगह है, ठीक है। पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि क्रोध क्या है तो मुझे क्या दिखेगा फिर? जैसे ये भी हमने पहले बात की है, माँ बाप, बच्चे बहुत घर में आए हुए हैं, कुछ आपके दोस्त रिलेटिव्स आए हुए हैं, 3-4 बच्चे मिल गए और खूब धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं, और कोई बोलता है अरे शोर, बहुत ज्यादा शोर मत करो। अब इस शोर की परिभाषा क्या है? हाउ विल यू डिफाइन शोर? बच्चे को तो पता ही नहीं है। और बहुत और ज्यादा, बहुत शोर मत करो, बहुत का की क्या डिफिनेशन है? ये रेफरेंस से कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ कि ना? हो रहा है। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमको लगता है अच्छा ये शोर है। जैसे हम लोग छोटे थे, आजकल तो कैलेंडर नहीं आता है, कैलेंडर दिखाता था जिसमें राजा भरत बचपन में एक शेरनी का दूध पी रहा है। अगर किसी ने देखा है वो कैलेंडर वगैरह, क्यों? उनको पता ही नहीं कि ये शेरनी है, शेर खा जाएगा, उनको डर ही नहीं लगा। किस चीज का डर? पता ही नहीं। डर क्या होता पता ही नहीं, शेर क्या होता पता ही नहीं। तो वो रेफरेंस ना हमारे अंदर है हर चीज, और वही हमको दिखता है। तो इसको बहुत तरह से साइंस ने बताया है, समझाया है, तो ये हमको ना समझना चाहिए, ठीक ना? मेकिंग सेंस? तो हमको जो भी दिख रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमको जो भी फील हो रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम जो भी सोचते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई और बाहर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तक हम जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो मन में चल रहा है, जो थॉट चल रहा है, जो फीलिंग है, और जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, ये तीनों की जिम्मेदारी जब तक हम नहीं लेते तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। मेरे लाइफ के जो इस स्पिरिचुअल, इस आध्यात्मिक यात्रा में ना, ये बात कि तुम जो भी सोच रहे हो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये टीचर बनने के पहले, मेरे पहले बैंगलोर आश्रम के पहले विजिट में ये क्लैरिटी आई मुझे कि तुम सोच रहे हो इसलिए इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर तुमको जीवन में कुछ बदलना है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर जीवन में कुछ बदलना है तो अपनी अपने विचारों में चेंज लाओ, इंटरप्रिटेशन में, थॉट प्रोसेस में, एटीट्यूड में चेंज लाओ, तभी कुछ बदलेगा। आपको किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग? हम्म। हमें जिस स्टार्टिंग में आपने समाधि को रिलेट किया ना, वो कुछ क्लियर नहीं हुआ। मतलब जब हम समाधि में जाते हैं ना, हम्म। ध्यान के गहन एकदम गहराई में जाते हैं समाधि में, हम्म। ये जो हमारा, हाँ, मन जो बाहर सृष्टि की संरचना करता है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है। तब पहली बार हमको ना सत्य का अनुभव होश में होता है। तभी कुछ जीवन में बदलना शुरू होता है, नहीं तो बदलेगा नहीं। अब जो भी लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सत्य से साक्षात्कार पहली बार होता है,
फिर समझ में आने लगता है कि मैं और सत्य अलग है ही नहीं। पर वो ऑब्वियसली जर्नी है, यात्रा है, अलग अलग स्टेज है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ हमारे अंदर है। मतलब वो रियल और अनरियल वाला समझ में हम्म। आएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हम्म। ठीक ना। और भी कुछ बात कर सकते हैं तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग और सटल भी है। अच्छा देखिए, पकड़ में आते हैं तो जैसे किसी ने ये शेयर किया, किसी से डिस्कशन चल रहा था, मैंने उसको समझाया भी, तो ऐसे होता है ना, जैसे दो पार्टनर हैं बिजनेस में, और दो पार्टनर मान लीजिए ना किसी सरकारी अधिकारी के पास गए। किसी एक ने दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया, दोनों को मिलके काम करना था। बाद में पता चला दूसरे ने पहले को वहां से निकाल ही दिया और वो वहां बिजनेस कर रहा है। अब नैतिक दृष्टि से ये गलत है। अच्छा, इसको ना बहुत ये नॉलेज का जो अभी शेयर करने वाला हूँ, इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की पूरी संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई भी बहुत सावधानी से करिएगा। नैतिक दृष्टिकोण से ये गलत है, ठीक, ये बात पक्की है। लेकिन इससे ऐसा निर्णय होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया। क्यों? हमको नहीं पता है सूक्ष्म स्तर पर क्या हो रहा है। अभी कितने 5-6 दिन पहले का उदाहरण दे रहा हूँ। एक लड़का है, लड़का क्या, काफी बड़ा है, शादीशुदा, बच्चे भी हैं, तो बहुत क्लोज है। और झारखंड में जो अपना वीवीएमबीपी का पूज्य गुरुदेव के इंस्पिरेशन से जो फ्री स्कूल चल रहा है ना, वो काफी समय से देख रहा हूँ। मैं भी शुरू में इन्वॉल्व रहा था, बाद में ये आया था, तो अब तो मैं नहीं। पर वो ना सारी चीज शेयर करता है, सारी चीज को डिस्कस करता है, बातें करता है। रिसेंटली कमेटी बदलती रहती है हर 2 साल 3 साल में, तो कमेटी बदली। इस बार कमेटी के बदलने में ना मैं इन्वॉल्व रहा। नाम भी कौन नई कमेटी में रहेगा ये सब भी सजेस्ट किया। फिर एक दिन फाइनली जब डिसीजन का टाइम आ गया ना, तो मेरे से यूवीएमबीपी से फोन करके पूछा कि इस जगह किसको रखना है, इसके लिए किसको रखना है। मैंने नाम बोला। अब जब मैंने नाम बोला ना, और ये जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि स्वामी जी, मैं ना सेवा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि और टीचर हैं पर वो टीच नहीं कर पाते, जो भी कारण है, नहीं कर पाते, कि मेरी और कोई सेवा नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। जबकि बहुत टफ है, जाना पड़ता है, दूर गांव में जाना पड़ता है, फिर अपना घर देखना है, बच्चे छोटे हैं, अपना काम देखना सब है। पर जब ये वीवीएमबीपी से किसी ने मेरे को पूछा ना, तो मुझे उनका नाम याद ही नहीं, एकदम आया ही नहीं। तो बात आई गई होगी, मैंने बता दिया जी इसका ना, इस पे इसको रख दीजिए, इसमें इनको रख दीजिए, इनको रख दीजिए। बाद में मुझे क्लिक किया कि अगर
कल उनको पता चलता है उसको कि स्वामी जी ने ये नाम सजेस्ट किया, स्वामी जी ने मेरा नाम बोला भी नहीं, वो क्या बोलेगा फिर? क्या सोचेगा वो तो ये बोल सकता है, सोच सकता है कि स्वामी जी ने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दिया। हाँ कि ना? सोच सकता है ना? मुझे हंसी भी आ रही है और आश्चर्य भी हो रहा है। तो सूक्ष्म स्तर पे क्या हो रहा है ना, किसी को नहीं पता है। उस समय जब बात कॉल आया, एकदम क्लिक ही नहीं किया, उसका नाम ही नहीं क्लिक किया। वो है अभी कमिटी में, ऐसा नहीं कि नहीं है। थैंक थैंकफुली कमिटी में वो भी है। तो उसको मैंने बताया नहीं कि ये इन चीजों के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए या इस सब चीज के लिए ना नाम मैंने सजेस्ट किया। आपको बात पकड़ में आई? उसी तरह वो जो दो, मान लीजिए दो बिजनेसमैन हैं, मैंने बार बार उसको बोला कि मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं कि कोई मुझे कांटेक्ट कराता है और मैं उसको हटा के खुद वहां जम जाऊं, ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कोई अगर ऐसा करता है ना, तो उसके बारे में जो हम सोचते हैं, धारणा बनाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, यही कर्म का बंधन है। यही इस दुनिया में हमको बांधता है। तुमको क्या पता कि सूक्ष्म स्तर पर क्या हो रहा है? मैंने उसको ये भी उदाहरण दिया, तो उसने बोला भी कि अरे फिर तो आपको बताना चाहिए उसको। उसको भी पता है कि ये बहुत मेरे नजदीक है। मैंने बोला मैं उसका मैं थोड़ा प्रतीक्षा करूंगा, चीजें अपने आप फिर क्लियर हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग कठपुतली हम नहीं, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, जब ज्ञान में हम बहुत उतरते हैं, और फिर से ध्यान और समाधि की बात आ रही है, जब उसमें निरंतरता रहती है ना, तो अवेयरनेस बढ़ती है, सजगता। जो दिख रहा है, जो नॉर्मली हम सोचते थे समझते थे ना, उसके परे जाकर देखने की सजगता बढ़ती है, बनती है और बढ़ती है। और नॉलेज का, ज्ञान का एक ही उद्देश्य है और कुछ नहीं। क्या? अवेयरनेस को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। आप एक बड़े स्तर पे जाके चीजों को देख सके, ऊपर जाकर के, अगर शब्दों में बोला जाए तो। और भी एक दो उदाहरण मैंने दिया था, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। ये वाला तो एकदम लाइव है, इसीलिए। क्या बोल रहे सुधा जी? मम्मी जी, अगर हमको अवेयरनेस आ गया बिकॉज ऑफ नॉलेज, एंड नाउ दैट वी आर नॉट स्टक इन दैट, तो कर्मा किसी तरह से कटने लगता है। कट गया ना, देन एंड देयर इट इज फिनिश्ड। ओह, वो इट हैज ऑलरेडी बर्न्ड, दैट अवेयरनेस इज कैपेबल इनफ टू बर्न दैट मोमेंट इटसेल्फ। उसी समय उस बीज को ना जला के वो समाप्त कर देती so it's so important to be in awareness. है। इसीलिए तो जैसे ही सजगता से आप बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, तो समझ में आता है कि बट हम यहाँ पे तो इट कुड बी अदर वे अराउंड ना स्वामी जी, ही इन केस ही कम्स टू नो आल्सो कि आपने नाम सजेस्ट किया है, तो मे बी ही मस्ट बी थिंकिंग कि आपने ही नाम सजेस्ट किया होगा, इसलिए मैं कमिटी में हूँ। नहीं, दैट दैट डजंट मैटर। वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि सूक्ष्म स्तर पे क्या हो रहा है, हम में से किसी को नहीं पता है। हम हमको हमारा मन जो देख सकता है, बहुत सीमित दृष्टिकोण, जो गुरुदेव अक्सर बोलते रहते हैं। और ज्ञान क्या करता है, उस दृष्टिकोण को ना बढ़ाता है। अब एक और उदाहरण है, अभी मुझे पासपोर्ट ऑफिस से ना एक पेपर निकलवाना था। तो मेरा रांची का पासपोर्ट है, तो मैंने वहाँ का टिकट करा लिया, फ्लाइट फ्लाइट का सब। और फिर लास्ट में ऐसे ही एक दिन बैठा बैठा अचानक से क्लिक किया, अरे मैं तो इंदौर में हूँ, क्यों नहीं इंदौर में देखता हूँ। अब
पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारी से पता करके जो पेपर चाहिए था वो सब बनवा लिया, अब बन गया। पासपोर्ट ऑफिस उसको ना पुलिस के पास भेजती है। अब पुलिस वाले ने जो लगाया चक्कर, अभी तक पेपर इशू नहीं हुआ है। शायद इंदौर की पुलिस रांची के पुलिस को मेल करेगी, कुछ करेगी। तो क्या सूक्ष्म स्तर पे हुआ पता नहीं ना। मैंने टिकट कैंसिल करा दिया कि अरे वाह बढ़िया है, यहाँ हो जाएगा, आधे दिन का काम है, बस डन। अब उस काम में, और वो पेपर मुझे अर्जेंसी में निकलवाना था। तो अब हंसी भी आ रही है, क्या करूं। लग रहा है क्या उस समय दिमाग ही फिर गया। तो क्या चल रहा है सूक्ष्म स्तर पे किसी को नहीं पता है। हम किसी को किसी चीज के लिए क्रेडिट भी दे सकते हैं, ब्लेम भी कर सकते हैं, पर क्रेडिट देना चाहिए इस अवेयरनेस के साथ कि एक बड़ा मन सब चीज के कंट्रोल में है। और ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लेम हमको फंसाता है, पक्की तौर पे फंसाता है। और मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया उनिया छोड़ के कहीं चले जाएंगे। मुक्त होने का मतलब है जब तक जिएंगे एकदम फ्री होके जिएंगे, सब चीजों से, सब बातों से, सब पीड़ाओं से फ्री होके जीना, मुक्त होके जीना। तो ये ना बड़ा अच्छा है ये। ठीक ना। और क्या। ना काफी है। बोलिए। और क्या किया जाए फिर। हो गया। तो हमको अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन नॉलेज देन व्हाट एल्स कैन वी डू? ओनली मेडिटेशन, only these two, and satsang also, like a good company helps. So being in knowledge means exactly कैसे स्वामी जी, that like the sessions that we have like that, or reading books, or how is it स्वामी जी? नहीं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। Because पर you need to understand also ना स्वामी जी। क्या जीवन जो सिखा रहा है उसको ध्यान देना है। वो जो मैंने, अब ये जो मैंने शेयर किया है, अब जब मैं उससे बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था ना, तो उसको मैंने समझाने के लिए बोला और 2-3 एग्जाम्पल दिए मैंने। हम्म, इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल तो मेरे लाइफ में पहले से है ना। तो ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में एग्जाम्पल नहीं है, हम्म, सबके लाइफ में ये सब उदाहरण है। कोई मैं अनूठा थोड़ी हूँ। और फिर वो जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज भी सेशन में शेयर किया भोपाल में, वैराग्य, और सबको बहुत अच्छा लगा। तो वो आया कहाँ से पता नहीं, ऐसे बैठे बैठे गाड़ी में एकदम सडनली पॉपअप कहाँ से आया भगवान जाने। पर जब आया, पहली बार शेयर किया तो उसने 2-3 लोगों को अनकंफर्टेबल किया। तो मुझे समझ पहला कोई, मैं बोल रहा हूँ, पहले कोई टाइम होता ना तो मुझे लगता था इसका एटीट्यूड जो भी है नहीं ठीक है, या इसको बात नहीं, मुझे लगा कि मुझे नॉलेज को प्रेजेंट हम्म, करने का एक, उसको इम्प्रूव किया मैंने। सेकंड टाइम में बहुत इम्प्रूव हुआ। फिर मैंने तो बताया था, मैंने पूछा तो उसने बोला हाँ ठीक है। थर्ड टाइम जब हमारे सेशन में मैंने शेयर किया तब हम्म, एकदम पीक पे पहुंच गया वो। तो उस दिन भी वो बैठे थे जो लोग, जिनसे फर्स्ट टाइम, मतलब प्री इवेंट में भी वो थे, जब ये नॉलेज निकला तब भी थे, और सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी। तो वही हमको
दूसरों को देख के कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है क्या? कैन वी डू समथिंग? तो मधुमक्खी की तरह भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु में एक मधुमक्खी भी है। 250 ग्राम शहद मधु के लिए 10 लाख फूलों से रस निकालना पड़ता है, तब जाकर 250 ग्राम मधु मिलता है। तो हमको ही तो कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ये समझ में आया कि नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। हम्म। और क्या? और जब हम, वो फिर वाली बात कर रहे कि जब हम सजग होते हैं ना, ये सृष्टि हमारी बनाई हुई है, हम देख रहे हैं सब, हम जो देख रहे हैं वही रचना कर रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं वही देख रहे हैं, ये ना साथ में चलता है। जब ऐसा हम में सजगता आता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, फिर प्रकृति हमको इससे निकलने के उपाय अपने आप करने लगती है। हो सकता है कुछ समय तक, जैसे मैंने जब ये समझा ना कि मैं, जो भी मेरे खोपड़ी में घूम रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इन चीजों का विवेचन या विश्लेषण, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो एक चीज पक्की हो गई कि अपनी लाइफ, अपनी सृष्टि को मुझे स्वयं बदलना पड़ेगा। पर बदल दिया ऐसा थोड़ी हुआ। तो ऊपर साधना में लगा रहा, सत्संग सेवा वगैरह सब में, तो धीरे धीरे चीजें बदल गई, जीवन बहुत बदल गया। ये होगा, थोड़ा धैर्य भी हो सकता है तुरंत हो जाए, पर प्रकृति साधारणतया ना ये बहुत स्लो एंड स्टडी वाले मेथोडोलॉजी में चलती है। वो एकदम झटके से किसी को उठाना, ये होता है जैसे वैराग्य और प्रेम वाले नॉलेज में हुआ, मुझे सडनली उठाया, ऐसा भी होता है, पर स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है। धैर्य भी रखना चाहिए। गुड। यस। गुड। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कल संडे है ना, कल भी हम सेशन कर सकेंगे, क्योंकि पूजा जल्दी समाप्त हो जानी चाहिए, और पूजा के बाद आना यही है। सामूहिक है ना स्वामी जी कल? सामूहिक है कल शाम को 6 बजे से। हम्म। कर सकते हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। स्वामी जी, हम्म। वो जो बोले कि देखने वाले सृष्टि का निर्माण करते हैं खुद ही, इसको एक एग्जाम्पल से समझाइए ना।
अरे समझाए तो, तुम इलेक्ट्रॉन को मत देखो तो इलेक्ट्रॉन व्यवहार बदल देता है, तुम देखो तो व्यवहार ही बदल देता है अपना। हाँ, ये वीडियो भी हम देखे हुए हैं, ये वाला। जब इलेक्ट्रॉन से तो सब, हर वस्तु, हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो हम देख रहे हैं तो व्यवहार वो अपना बदल देता है, तुरंत से अपना व्यवहार बदलता है। और हम किसी विशेष चीज को ही देखते हैं। ये कैसे होता है? मतलब जैसे हम देख रहे हैं कोई चीज ऐसा और होता है, कैसे का कोई कार्य है ही नहीं, ऐसा होता है, यही सृष्टि है। भाई तुम जो देख रही हो तुम ही देखती हो ना केवल। हाँ, तो ये कैसे समझे कि हम नहीं देख रहे हैं? तो कैसा होगा ये चीज, कैसे हम समझें फिर? नहीं, थोड़ा। मतलब तुम नहीं अगर देख रही हो तो चीजें बदल गई, ऐसा? हाँ, मतलब ये कैसे हमको तुमको समझ कैसे में पता आएगा कि चलेगा? देख रहे हैं तो चेंज हो गया, नहीं देख रहे हैं तो कैसा होगा? तो ये चेंज कैसे हम समझे कि चेंज हुआ ये? वो समझने की जरूरत नहीं, सत्य को जानने से काफी बस होता ये होता है, ये चीज है। मान लें। ये है, ये फैक्ट है। और ये भी याद रखना कि हम सब लोग कुछ विशेष देख रहे हैं, सब एक ही चीज थोड़ी देखते हैं। ये तो है। और स्वामी जी ये जो बोले कि अवेयरनेस, ये कई बार अब फील होता है कि कुछ चीज हो गया, नहीं है अपने पक्ष में, एकदम नहीं पसंद है वो चीज, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है कि ये यही होना था, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये होना था इस तरह से। तो बड़ा उस समय मन में ये होता है सब। करेक्ट। तो गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव को लेके अगर देखें ना, तो इसलिए हम उनको देख के ना बड़ा अपने अनुसार ही, अपने आसपास के लोगों के अनुसार जज करते हैं। ये अचानक से आया इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हमको लगता है ना वो भी बहुत कैलकुलेटेड मेजर्स लेते, ऐसा नहीं है। अभी अगर मैं समझाने से करना तो शेयर करूंगा कैसे, अगर इंस्टिंक्ट पे जीते हैं ना, तो आपको अपने ही दो एक्शन ना सेंस नहीं करेंगे। लेकिन जब इंस्टिंक्ट पर जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, ऐसे होता है। तो गुरुदेव के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचते वगैरह नहीं है, बहुत उनका ऐसा सिंक्रोनाइजेशन है ना नेचर के साथ, कि एकदम नेचर के सिंक में ही वो चलते हैं, ऐसे एकदम कमाल का उनका अस्तित्व है, एकदम कमाल। और हम लोग बहुत लकी। क्या? स्वामी जी, जब हमें लगे कि हम चाह के भी ज्ञान में नहीं रह पा रहे, नहीं जी पा रहे, जो हमको समझ कैसे भी नहीं रह आ रहे? रहा, कैसे नहीं रह रहे? अगर आपको पता है कि आप ज्ञान में नहीं रह रहे तो आपको पता, तब तो आप ज्ञान में ही है ना। क्योंकि हम भावनाओं में बहे चले जा रहे हैं, और आपको चिंता किए पता है चले कि आप जा रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं तो आप ज्ञान में ही हुए ना। पर उससे मन को शांति तो नहीं मिल रही, तो मन को उससे इसलिए शांति नहीं प्रसन्न मिल चित्त रही, तो नहीं है। मन को शांति इसलिए नहीं मिल रही ना क्योंकि आपका ध्यान वो भावनाओं में बहने पर है। इस बात पर नहीं जा रहा है कि देखो मुझे पता चल रहा है कि मैं भावनाओं में बह रही हूँ। जैसे क्या है ना, आज फिर एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। बहुत इंदौर में बहुत बारिश हुई, बहुत हो रही है, और सडनली हो रही है, बहुत हो रही है। उसके बावजूद जैसे ही बारिश समाप्त होती है ना,
सूरज निकलता एकदम हॉट एंड ह्यूमिड, क्या हो क्या रहा है। एनीवे सुबह मैं निकला, अब एक तो पूरा व्हाइट पहने हुआ था मैं ऊपर से नीचे, नीचे सड़क पे पानी भरा हुआ है और लोग मेरे कारण अपना आना जाना तो रोकेंगे नहीं, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, गड्ढे भी बन गए कई कई जगह पे, पानी जमा हुआ है, तो छींटे पड़ गए, छींटे पड़ गए तो पड़ गए। तो मैं मुस्कुराता हुआ चलता चला गया, कुछ नहीं। हाँ भाई, अब ना गड्ढा तुमने बनाया ना मैंने बनाया, बारिश तुमने भी नहीं की मैंने भी नहीं की, तुम गाड़ी चला रहे हो, कुछ हो रहा है तो हो रहा है। पर उसी समय तुरंत ये क्लिक किया ना, अभी तो ये है स्थिति, पर अगर मैं बहुत भूखा होता और बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा होता, बहुत थका होता, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा मन इसी तरह शांति से वहां से निकल जाता। हाँ कि ना? ये आपने भी देखा होगा, कभी कभी कोई चीज होती है, हाँ चलो ना कोई बात नहीं है, कोई सब आराम से, कभी कभी एकदम। तो भाई ये मन का अब इसमें क्या होता है, मन का भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ना ऐसे अपने जीवन के ऐसे पलों पर बहुत विश्वास है, जब मन बहुत अच्छा रहता है, शांत रहता है, उन पलों पे मैं विश्वास नहीं करता। अगर आपको बात पकड़ में आई तो मैं कैसे? अपने मन की उन प्रवृत्तियों पे मैं विश्वास ही नहीं करता, पर इस पे बहुत विश्वास करता हूँ। हाँ ऐसा है ना। तो हम जीवन में जो देखते हैं ना, किस पर अटेंशन देते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी। यही बात इसी बात से शुरू हुई थी कि आप जो सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार। हाँ ठीक है ना, मेरा मन कभी ऐसा भी रहता होगा, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। पर उन क्षणों में मेरा पूरा विश्वास है, जब मन एकदम। समझे गौरांगी जी? आप तो रिलेट कर पा रहे होंगे थोड़ा। इसीलिए स्वामी जी सोच थोड़े। रही थी आपसे पूछने का। हम्म। तो स्वामी जी मतलब बेसिकली कुछ दिख भी रहा हो तब भी आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है ना? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरा दिमाग चल रहा है उसको देख के मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो बस देखना काफी है। देखना काफी है स्वामी जी। और जब हम देखते हैं ना, तो पहली बात जो आज हमने बात की उसमें क्या है, ये मैं देख रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं सृष्टि भी कर रहा हूँ। ये बात हम्म। समझ में आई ना? हाँ समझ गई। अगर उसको अपनी सृष्टि से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कि मन कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मेरा भी और दूसरों का भी। किसी का भी। किसी जो का मैं भी। देख रहा हूँ एनीवे वो हम्म। बदलने वाला है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ फिर कुछ और थोड़ी देर के बाद देखने लगूंगा, दूसरी तीसरी बात चौथी बात, तो उस पर विश्वास ही नहीं करने का, नहीं विश्वास करने का, थोड़े समय के बाद दिखेगा ही नहीं वो, दिखेगा बहुत थोड़ी देर के लिए, तो क्या है। बेसिकली स्टक भी नहीं हो रहा और ये जजमेंट्स भी नहीं बनेंगी और ऑटोमेटिकली निकल ही क्षण गया। क्षण पे गुरुजी प्रेजेंट मोमेंट समझ आने लगेगा। करेक्ट है। समझ गई। अब ये ज्यादा क्लियर हो गया स्वामी जी। तभी स्वामी जी मतलब कुछ भी पूछती हो आपसे तो आप इतना हल्के में जवाब देते हो, शायद आप यही अंदर ज्ञान रहता है इसीलिए। पर वो हम मतलब मेरे लिए तो बहुत भारी होती है चीजें, कुछ कुछ बात। अवेयरनेस बढ़ गई है, माइंड बहुत एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए ऐसा दिखता है। जब अपनी ही चीजों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, तो तुम्हारी चीजों को क्यों गंभीरता से लूंगा? कि तुम गुस्सा गई तो क्या हो गया, मैं अगर अपसेट हो गया तो क्या हो गया, और बहुत नहीं अपसेट हुआ तो व्हाट्स द बिग डील, एनीवे इट इज नॉट बिग थिंग, हार्डली मैटर्स। स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी एक एक साइकेट्रिक पेशेंट है
और उसका मैं काउंसलिंग कर रही हूँ 15 दिन से। और ऐसा है कि स्वामी जी उसके 2 एस्पेक्ट्स है। एक तो बहुत ही इनोसेंट है और दूसरा है कि स्वामी जी वो ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग क्रिमिनल, कि ऐसे कुछ क्राइम हो ही जाएगा उससे, ऐसी अभी स्थिति है। तो उसको मैंने ऑफ कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में उनके घर वालों को उसको भी बताया है, बट वो ऐसा है कि वो कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति में मैं मतलब क्या कर सकती हूँ? उसको मैंने ब्लेसिंग्स वगैरह भी दे दिए। काउंसलिंग कुछ नहीं कर सकते, काउंसलिंग में ध्यान करा तो और कुछ नहीं कर सकते। कि मुझे अभी डर लगने लगा है कि उसके हाथ से कुछ क्राइम ना हो जाए, क्योंकि मतलब है ही ऐसे कुछ घटनाएं। कोई बात नहीं, काउंसलिंग में उसको ध्यान करो। अच्छा। कोर्स तो क्या करेगा पता नहीं, तो ध्यान करने लगेगा तो शायद एक मन बोलने लगे कि कर लो, तब कुछ पॉसिबिलिटी संभावना बढ़ जाएगी। काउंसलिंग में हमेशा ध्यान में कराना चाहिए, ऑलवेज। नो काउंसलिंग विदाउट मेडिटेशन। जूही क्या इतना सोच रही है? स्वामी जी हाँ, क्या? स्वामी जी उसके घर वाले बोल रहे थे कि ऐसे ना मतलब कई टेम्पल्स में और दरगाह में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट के लिए 21-21 दिन मतलब पूरा इससे बांध देते हैं आयरन की चेन से, और ऐसे उपाय करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं हम? नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। कोई इस बारे में आइडिया नहीं, इसलिए कुछ नहीं और हो। सुदर्शन क्रिया भी कुछ कुछ साइकेट्रिक डिसीजेस में ये नहीं करते ना स्वामी जी, जैसे मेडिटेशन बोला, 2-3 कुछ डिसीजेस में। मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन। हाँ, हम भी कर ले स्वामी जी। जूही क्या इतना सोच रही, क्या कर रही है जूही? आपने जो बताया ना कि मेरी सृष्टि के लिए या मेरी मनस्थिति के लिए मैं नहीं हूँ, तो बात हम्म, एक तो मन अगर मान ले ना तो बहुत बहुत जीवन में बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है। बहुत बार नॉलेज को ना मन मानता भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करता। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मन मान तो ले रहा है, क्योंकि उसी के बाद कुछ संभावना बढ़ती। पर दूसरों को बदलने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने। और अपने आप को भी अंततः देखें तो बहुत गहरे में जाके कुछ बदलने के लिए है नहीं। जो हमारे अस्तित्व का सत्य है उसके प्रति सजग होना। अच्छा, बाय द वे, वो क्या हुआ घोड़ा और राजा वाला कहानी का? कुछ सोचा आप लोगों ने? घोड़ा कौन है, राजा कौन है? एक ने तो चीटिंग कर लिया, फोन करके बोलते नहीं स्वामी जी आप बताइए कौन है घोड़ा, कौन है राजा। मैं कह रहे यार हद है, मतलब। स्वामी जी आपने बता दिया क्या? उसको बोल दिया फिर। 6 जो 7 में, सातों में जो 7वां है वो राजा है, बाकी सब घोड़ा है। क्या बढ़िया रहा था नहीं वो भी, एकदम बोले तो झक्कास। छह भी कैसा राजा समझ? हाँ, 6 और 7 दोनों राजा बोल रहे हो? नहीं नहीं, पहले 6 घोड़ा है, 7वां राजा है। हाँ, वही वही।
वो अपने आप में ये भी ना बहुत, मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त सुंदर रहा कि आज डिविनिटी इस शरीर मन बुद्धि के द्वारा संसार में भ्रमण करने निकली है, और मेरा ही मन बुद्धि सब क्या करे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। स्वामी जी राम सीता वाला भी जबरदस्त था, अरे कमाल नहीं। मजेदार। एक अपने मेरे से एज में शायद बड़े ही होंगे या एज बराबर होंगे, उन्होंने वीटी पे कर लिया, बोले स्वामी जी दूसरी पूजा में भी आए परसों। परसों भी थोड़ा शेयर किया, इस बार थोड़ा और कुछ कुछ ऐड ऑन हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो बोले स्वामी जी मैं तो अभी तक उस चीज से निकला नहीं हूँ, और मुझे हर हाल में अब टीटीसी जल्दी करना, टीटी। मैंने कहा हाँ हाँ, ये हुई ना बात। पहले फिर छुट्टी, कल मिलेंगे फिर। हाँ, मिलना है क्या? आपके पास है, सबके पास टाइम? बिल्कुल मिल रहा है। ओके।